हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। हमें जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए और हमें जो है उनके रेशियोज कंपेयर करके ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट है, मतलब कि क्या उनके सॉल्यूशंस है, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब उनके सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें बताना है। इसे हमें कंपेयर करना है जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का उसके साथ। तो जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशंस का है उसके साथ हम कंपेयर कर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म है। अब हमें जो है ये जो लीनियर इक्वेशंस है इसको हम रिलेट करते हैं, तो हमें a1 मिला है, a1 इज इक्वल टू 3 मिलता है, b1 इज इक्वल टू 2 मिलता है, और c1 इक्वल्स टू बच्चों हमें -5 लेना है कि जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का उसके हिसाब से 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और इसीलिए उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम c1 इक्वल्स टू -5 लेंगे। और a2 हमें मिलता है, a2 इज इक्वल टू 2, b2 मिल रहा है -3। और बच्चों ये बताओ आप कि c2 हमें कितना मिल रहा है, तो c2 हमें मिल रहा है 7, ठीक है। अब जो है हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि रेशियोज फाइंड आउट करना है, तो इसका रेशियो क्या आया है, a1 बाई a2 का हमें रेशियोज मिलता है, मिला है a1 है 3, a2 है यहाँ पर 2, और b1 बाई b2 का रेशियो कितना है, b1 बाई b2, b1 है 2 और b2 है -3, और C1 बाई C2 का कितना रेशो मिला है, C1 है -5 और C2 है 7। पहले ही हम देखेंगे कि जब A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, दोनों के रेशो अनइक्वल है, इक्वल टू साइन है उस पे कट आया है अनइक्वल के लिए, तो मतलब ये हम बोलेंगे, मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है। तो सिर्फ हमें कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है यही बताना है, तो दिस इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमें जनरल फॉर्म के साथ रिलेट करना है बच्चों। तो जब हम जनरल फॉर्म के साथ रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो जनरल फॉर्म के साथ a1 इक्वल्स टू 2 मिल रहा है, और b1 इक्वल्स टू -3 मिल रहा है, और c1 इक्वल्स टू -8 लेना है। 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। और इसी में a2 हमें मिल रहा है 4, b2 इज -6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अब हमें जो है इन्हें कंपेयर करना है, तो a1 बाई a2 कितना आया है, 2/4, मतलब कि ये 1/2 हो गया। और वैसे ही b1 बाई b2 हमें मिलता है -3 अपॉन -6, तो ये माइनस विल गेट कैंसल, 3/6 मतलब ये 1/2 मिल रहा है। और c1 बाई c2 हमें कितना मिल रहा है, c1 है -8 और c2 है -9, तो ये 8/9 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमें इस तरीके से मिला है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, दोनों रेशियो सेम है, बट इट इज अनइक्वल टू c1 बाई c2। तो मतलब जब दोनों रेशियो सेम है तो पैरेलल लाइन होते हैं, और पैरेलल लाइंस का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होता है, हेंस द इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में मिला है, तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में मिला है तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। इसे भी हम पहला जो जनरल फॉर्म है उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म के हिसाब से a1 मुझे मिल रहा है 3/2, और b1 मुझे मिल रहा है 5/3, और c1 बच्चों मुझे मिल रहा है -7, ठीक है। और उसी प्रकार से
उसी प्रकार से मुझे जो है A2 मिल रहा है मुझे 9, B2 मिल रहा है मुझे -10 और C2 मुझे मिल रहा है -14। ठीक है, अब जो है हम A1/A2 रेशो निकालते हैं। तो A1/A2 मतलब क्या है, 3/2 डिवाइडेड बाई A2 क्या है, 9 है। ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाई 9। तो हम क्यों ना, जब डिवाइडेड साइन होता है तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई साइन देकर हम 9 का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/9। इट विल बिकम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये मुझे 1/6 मिला है। और वैसे ही जब मैं B1/B2 रेशो निकालती हूँ तो B1/B2 मुझे कितना मिल रहा है, B1/B2 इज इक्वल टू, B1 है मेरा 5/3 डिवाइडेड बाय B2 मेरा है -10। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार से अगर आप लिखोगे बच्चों तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। स्टेप बाय स्टेप हमें करते जाना है धीरे धीरे। तो यू विल गेट 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये मुझे -1/6 मिल रहा है। तो ये तो हो गया। अब हम निकालते हैं C1/C2 निकालते हैं। तो C1/C2 हमें मिल रहा है -7/-14, मतलब ये मुझे मिल रहा है 1/2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो ये मिलेगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्योंकि इक्वल टू साइन और उस पे कट आया है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो क्या होता है, दे हैव द सॉल्यूशन, तो मतलब दे आर कंसिस्टेंट, मतलब उनका सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, A1 इक्वल्स टू 5 मिल रहा है, B1 इक्वल्स टू -3 वी आर गेटिंग, and C1 equals to -11 we are getting, and next one A2 is equal to -10 we are getting, B2 equals to 6 we are getting, and C2 equals to हमें 22 लेना है। अब जो है हम इसका रेशो निकालते हैं। तो रेशो हमें A1/A2 का जो रेशो है वो मिल रहा है 5/-10। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर -1/2 मुझे मिलेगा। और वैसे ही B1/B2 करने पर मुझे मिलता है, B1 है मेरा -3 और B2 है मेरा 6, तो ये भी मुझे कुछ -1/2 मिल रहा है। और वैसे ही अगर मैं C1/C2 करती हूँ तो C1/C2 मुझे मिल रहा है -11, C2 मुझे मिल रहा है 22। तो ये तीनों भी जो है वो इक्वल आ रहे, तीनों रेशो जब इक्वल होते हैं तो वो लाइन कॉन्सिडेंट होती है, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसलिए मतलब ये है कॉन्सिस्टेंट, दिस लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। तो ये आप लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, मतलब ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में भी हमें रिलेट करना है, जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का उसके साथ हम रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने पर मुझे A1 मिल रहा है, A1 इज इक्वल टू 4/3, और B1 इक्वल्स टू मुझे 2 मिल रहा है, और C1 इक्वल्स टू -8, और इधर A2 मुझे मिल रहा है 2, B2 मुझे मिल रहा है 3, और C2 मुझे मिल रहा है 12। ठीक है, अब जो है इसका रेशो हम निकालते हैं। तो A1/A2 इज व्हाट, 4/3 डिवाइडेड बाय 2 लिखो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है और आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों,
मल्टीप्लाई और 2 का रेसिप्रोकल, तो ये मुझे मिल रहा है 2/3। ठीक है। अब जो है जब मैं b1/b2 लेती हूँ तो b1/b2 कितना मिल रहा है 2/3, मतलब ये दोनों रेशो इक्वल आए हैं। और c1/c2 मुझे कितना मिल रहा है -8/12, तो ये आता है 4 2 8 4 3 12, बट दिस इज कमिंग इन नेगेटिव, तो -2/3। तो ये हम कैसे लिखेंगे रेशोज, तो ये आ रहा है क्या a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। जब ये a1/a2 और b1/b2 ये रेशोज इक्वल होते हैं तो वो लाइन पैरेलल लाइन होती है। दिस इज अनइक्वल टू c1/c2। ठीक है, दिस आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशंस नहीं होते, मतलब दे आर, दिस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट।